हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे कि डिक्शनरी से कैसे डेटा फ्रेम जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे डिक्शनरी से। इसी बीच में कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं सिलेबस को लेकर कि कुछ स्टूडेंट्स वरीड हैं, कुछ कॉन्शियस हैं। तो देखो, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे ना हमारे लेक्चर्स को, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने सिलेबस की बात करी थी कि सिलेबस क्या है, पूरा अच्छे से सिलेबस कवर करा था कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कैसे कैसे अप्रोच करनी है, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में हुआ था, उसी में ही हमने ये सब बातें करी थी। लेकिन आपने वो स्किप कर दिया, ध्यान नहीं दिया, और अब देखो इतने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है अब वो क्वेरीज आ रही है कि सिलेबस क्या है। तो ऐसा ना हो कि कहीं जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आप स्किप कर दो, उन पर ध्यान ना दो अभी, और फिर आगे जाकर आप वही क्वेश्चन उठाने लगो कि सर वो क्या है, वो तो हमने पढ़ा नहीं है, वो नहीं आ रहा है। तो वो आपको ही नुकसान होगा। तो आप वीडियोस जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं इनको अच्छे से ध्यान से सुनिए। कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी चिंता यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जो लेक्चर्स चल रहे हैं उनको ध्यान से करिए, और जो मैं कह रहा हूँ केवल वो करिए। अभी कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आपने फर्स्ट जो लेक्चर है हमारा वही स्किप कर दिया, उसी पे ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो कर रहे हैं वो आप सब कुछ अभी छोड़ते हुए चले और फिर बाद में आप ज़्यादा टेंस्ड हो जाएं कि सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसे तो ऐसी गलती मत करिए। बाकी बहुत आसान है, मैं एक बार फिर सिलेबस बता देता हूँ आपको, क्योंकि बुक्स जो है कईयों के पास पुरानी बुक्स है, तो सिलेबस जो है 2-3 बार चेंज हो चुका है लास्ट ईयर से भी, है ना। पहले तो वैसे ही सिलेबस चेंज हुआ था, फिर लॉकडाउन की वजह से एक बार और सिलेबस चेंज हो गया। तो लास्ट ईयर जो था सिलेबस, उसके बाद 2 बार सिलेबस चेंज हो चुका है। तो जो लास्ट ईयर की बुक है उसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी नहीं है। तो आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो देखिए, पहले तो हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन पांडास। इसमें 2 है बेसिकली, 1 और 2। जो सेकंड पार्ट है वो रिमूव हो चुका है ना, लॉकडाउन की वजह से अभी उसको हटा दिया गया है सेकंड पार्ट को। तो हमारे पास जो है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन पांडास में केवल फर्स्ट ही है। तो जो अभी हम कर रहे हैं पाइथन पांडास, उसमें बेसिकली हमको फर्स्ट ही पढ़ना है, सेकंड नहीं पढ़ना। तो अगर आपकी बुक में सेकंड चैप्टर है या एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पाइथन पांडास सेकंड करके है, तो वो चीज़ हमको कवर नहीं करनी है, हमको केवल फर्स्ट ही कवर करनी है। उसके बाद हमें एक टॉपिक कवर करना है डेटा विजुअलाइजेशन का। ठीक, ये दोनों बेसिकली पाइथन के चैप्टर हैं और इस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है बस। बाकी तो सारा का सारा DBMS है, SQL, आप SQL क्वेरीज कर ही चुके हैं, थोड़ी और क्वेरीज आ जाएगी तो वो भी आसानी से देख लेंगे। फिर ये थियोरेटिकल पार्ट आ गया, कंप्यूटर नेटवर्क, सोसाइटल इम्पैक्ट, तो इनमें कुछ बचा ही नहीं है एक्चुअली। जो आप ये देख लो, जो मेन पोर्शन है आपका वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है, और थर्ड आप कर चुके हैं पहले ही। थोड़ी सी और चीज़ें वो और देख लेंगे हम। तो मेन और जो पोर्शन आ रहा है आपका केवल फर्स्ट और सेकंड ही है, डेटा विजुअलाइजेशन और ये पाइथन पांडास। तो इसको अच्छे से कर लिए, वीडियोस के थ्रू अच्छे से चलिए। आप ज़्यादा टेंस्ड होंगे, ओवर कॉन्शियस होंगे तो फिर आपको ही नुकसान होगा। तो ये सब ओवरऑल हमारा सिलेबस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये हम देख चुके थे कि कैसे क्रिएट करना है डिक्शनरी से, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो ये वाला हमारा टॉपिक है, क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज या लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हो सकती है या लिस्ट ऑफ लिस्ट हो सकती है। हमने पहले देखा था डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज से कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स वगैरह हमने देखे थे। अभी हम देखें कि लिस्ट ऑफ लिस्ट या लिस्ट ऑफ डिक्शनरी इनसे कैसे क्रिएट करता है ना। तो देखो, मैंने सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूँ जिससे आराम से ये सारा क्लियर हो जाए। तो टॉपर्स मैंने जो है एक आपका लिस्ट बेसिकली ली है ना। अब लिस्ट है तो उसमें कुछ आइटम्स होंगे, तो लिस्ट में जो आइटम्स मैंने रखे वो डिक्शनरीज रख दी। देखो ये जो करली ब्रेसिस है इसका मतलब ये एक डिक्शनरी है, ठीक है। इसी तरह से मैंने और भी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जो हैं इस लिस्ट के अंदर रख दी। तो बेसिकली ये मेरी एक लिस्ट है जिसमें मेरे 3 डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो एक मतलब एक लिस्ट के अंदर बेसिकली 3 डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स मैंने पुट कर दिए। की क्या है, रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। इसमें भी रोल नंबर, नेम्स और मार्क्स है। और लास्ट वाले में मैंने जो है रोल नंबर, नेम है और मार्क्स को मैंने ड्रॉप कर दिया ना, इसको हटा दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि की और वैल्यू जो है आपके कीज जो है सब में सेम हो ना, अलग अलग कीज भी हो सकती हैं। अब देखो,
अब अगर मैं इसको तो देखो, और जो कीज़ जो होती है ना वो फॉर्म करती है आपके कॉलम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहले भी हमने ये देखा था कि जो कीज़ होती है वो कॉलम्स बनाती है, जो बेसिकली आपकी आउटर कीज़ होती है वो कॉलम्स बनाती थी। अगर दो कीज़ हैं, आउटर और इनर दोनों कीज़ है, तो हमने देखा था कि जो आउटर कीज़ है वो कॉलम्स बनाती है। यहाँ पर केवल एक ही कीज़ है, तो जो वो की है वो क्या बनाएगी, आपकी कॉलम्स बनाएगी। तो कीज़ कौन कौन सी है, रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। डिफरेंट कीज़ देखनी है हमको ना, डिफरेंट कीज़ कौन कौन सी है, तो तीन ही है केवल, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, बाकी सब कॉमन है। तो ये देखो, ये मार्क्स हो गया, नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, ये तीन हमारे पास डिक्शनरी कीज़ आ गई, ये किया हमने, जो कि हमारा कॉलम्स बन जाएगी। इंडेक्स क्योंकि हमने कोई स्पेसिफाई नहीं करी है, ये हमारा फंक्शन है ना, pd.data_frame और टॉपर्स, इसमें हमने ये लिस्ट पास कर दी। तो हमारा जो है प्रिंट क्या आएगा, मतलब प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ये जो डेटा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा इससे, pd.data_frame, और ये टॉपर्स पास कर दिया, टॉपर से हमारा लिस्ट, तो एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा आपका, जहाँ मार्क्स, नेम, रोल नंबर, आपकी जो कीज़ थी वो बेसिकली कॉलम्स हो जाएंगे, क्योंकि इंडेक्स वैसे मैंने स्पेसिफाई नहीं करी है, तो 0 1 2 मेरी बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हो जाएगी। अब देखो वैल्यूज़ जो है इसकी ऐसे कैसे वैल्यूज़ आ जाएगी, जो भी वैल्यू है, जैसे कि आपका फर्स्ट वाला देखते हैं, तो फर्स्ट वाले में क्या है, मार्क्स 90 है, नेम राम है और रोल नंबर 101 है। तो मार्क्स 90, नेम राम, रोल नंबर 101। इसी तरह सेकंड आ जाएगा कि 91 श्याम और 102, तो 91 श्याम 102। इसी तरह थर्ड आ जाएगा। अब थर्ड में देखो, मैंने मार्क्स वाली जो एंट्री थी ना वो डिलीट कर दी एक तरह से, है ना, मतलब मार्क्स वाला जो है मैंने जो की वैल्यू पेयर था वो डिलीट कर दिया। तो इसमें क्या होगा, वहाँ पर नान आ जाएगा, नॉट ए नंबर आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ देखनी, पहले भी हमने देखा था कि नॉट ए नंबर आ जाता है जब की वैल्यूज़ कीज़ जो है मैच नहीं करती है, जब अनमैचिंग कीज़ होती है तो नान आ जाता है। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी हो रहा है कि जब मैचिंग कीज़ नहीं है तो नान आ जा रहा है, क्योंकि मार्क्स की कोई एंट्री नहीं है इसमें, तो यहाँ पर नान आ गया। तो देखो ये जो ऑर्डर होगा ना, मार्क्स, नेम और नन, ये क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर है। हमने बात करी थी कि जो सॉर्टेड ऑर्डर कब आता है, पाइथन 2 में आता है, और पाइथन 3 में क्या आएगा, जो भी ऑर्डर है हमारा, रोल नंबर, नेम और मार्क्स है, ठीक है, तीनों में वही ऑर्डर है, वैसे फर्स्ट से काउंट हो जाएगा। तो रोल नंबर, नेम और मार्क्स जो है आपका, यही ऑर्डर आ जाएगा आपका पाइथन 3 के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर, कि अब हमने एक डेटा फ्रेम प्रिंट करा, pd.data_frame टॉपर्स, वही वाला है, ठीक है। अब हमने इंडेक्स और पास करवा दिया यहाँ पर ABC। तो यहाँ पहले 0 1 2 था, अब क्या आ गया आपका, ABC आ गया। देखो पहले 0 1 2 था और अब क्या आ गया, अब आपका ABC आ गया, और बाकी आपका एग्जैक्टली वो का वही है ना, बस ये हो गया। अब देखो, इफ़ वन ऑफ द आइटम इन द लिस्ट, ठीक है, इफ़ वन ऑफ द आइटम इन द लिस्ट देन रेस्ट ऑफ द आइटम्स ऑल्सो मस्ट बी डिक्शनरीज, ठीक है। यहाँ स्किप हो गया एक, कि अगर वन ऑफ द आइटम इन द लिस्ट इज ए डिक्शनरी, है ना, यहाँ पर आएगा इज ए डिक्शनरी, तो ये लिख लीजिए, इफ वन ऑफ द आइटम इन द लिस्ट इज ए डिक्शनरी देन द रेस्ट ऑफ द आइटम्स ऑल्सो मस्ट बी डिक्शनरीज, डिक्शनरीज मे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ की वैल्यूज पेयर्स, ठीक है। तो ये क्लियर कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में अगर आइटम्स हैं और अगर एक भी आइटम वहाँ डिक्शनरी है तो बाकी सारे आइटम्स को भी डिक्शनरी ही होना पड़ेगा, नहीं तो जो है आपका एरर शो कर देगा। अगर आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट उससे बनाओगे तो आपको एरर शो कर देगा। तो ये है, और डिक्शनरी जो है ज़रूरी नहीं है कि उसमें की वैल्यू जो पेयर्स होंगे वो सेम होंगे सारे में, अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग की वैल्यू पेयर हो सकते हैं, ठीक है, वो चिंता की बात नहीं है यहाँ पर। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक मैंने लिया लिस्ट 1 2 4 6 8 10 12, और ये मेरा क्या एक लिस्ट है, और ये बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो ऊपर मैंने क्या देखा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, है ना, ये बेसिकली क्या था आपका, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज था ये। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ लिस्ट ऑफ लिस्ट, ये देखो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना, ये लिस्ट पास कर रहा हूँ तो अगर मैं इसको वही pd.data_frame और list1 अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, वही 2 4 6 8 10 12 और 16 18, वही जो वैल्यूज़ है ये क्यों आ गई आपके पास। और 0 1 2 आपका कॉलम हो जाएगा, क्योंकि कॉलम को यहाँ तो की तो है नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 होगा, और इंडेक्स भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 हो जाएगा। बस ये आपका हो गया कि लिस्ट ऑफ लिस्ट में अगर है तो आपका कैसे एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर आपका
लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो बस ये है। अब देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने लिया इंपोर्ट पांडास और वो नमपाई इंपोर्ट कर दिया। और देखो अब यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ कि लिस्ट में क्या होता है कि अगर देखो यहाँ कहीं मैंने लिख रखा है, देखो ये वाला पॉइंट देखो, पहले ये वाला पॉइंट है कि इफ़ वन ऑफ द आइटम इन अ लिस्ट इज अ सीक्वेंस द अदर माइट बी सीक्वेंसेस ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है, मस्ट बी सीक्वेंसेस, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए मस्ट बी सीक्वेंसेस ऑफ, और जो है वो डिफरेंट लेंथ के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो सीक्वेंस है आपका, मतलब अगर लिस्ट में एक भी अगर सीक्वेंस है तो आप ये देखो कि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट में वो भी सीक्वेंसेज हो सकते हैं, कोई से भी सीक्वेंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं। देखो डिक्शनरी के केस में था कि अगर एक भी आइटम डिक्शनरी है तो बाकी सारे भी डिक्शनरी होने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे पास लिस्ट के अंदर कोई एक आइटम लिस्ट है तो दूसरा कोई सा भी सीक्वेंस हो सकता है। यहाँ पर देखो हम यही चीज़ देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में, देखो इसमें हम यही चीज़ देख रहे हैं कि ये मेरी लिस्ट है बेसिकली। अब देखो लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट बेसिकली ना होकर ये लिस्ट है। अब देखो इसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या है कि एक तो लिस्ट है, फिर दूसरा जो है आपका सीक्वेंस है। तो हम इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट ना कहकर जनरली कह सकते हैं कि लिस्ट ऑफ सीक्वेंस है बेसिकली, है ना। तो जो पहला है हमारा सीक्वेंस है, लिस्ट ऑफ सीक्वेंस है, तो पहला हमारा सीक्वेंस लिस्ट ले लेते हैं, दूसरा हमारा सीक्वेंस एक एरे ले लेते हैं, तीसरा सीक्वेंस एक ट्यूपल ले लेते हैं, चौथा सीक्वेंस एक आपका स्ट्रिंग ले लेते हैं, और पांचवा सीक्वेंस आपका एक सीरीज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये सब सीक्वेंस ही तो है जनरली, हमने यही तो देखा है कि एबीसी स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है, ये ट्यूपल एक सीक्वेंस है, ये एरे एक सीक्वेंस है, लिस्ट एक सीक्वेंस है, और ये सीरीज ऑब्जेक्ट एक सीक्वेंस है। तो बेसिकली जो अब मैं कह रहा था कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज तो ठीक है कि अगर आप एक लिस्ट है, अगर उसमें एक भी एलिमेंट डिक्शनरी है तो बाकी सभी एलिमेंट्स को डिक्शनरी होना पड़ेगा। और जनरल हमने फिर दूसरी बात करी लिस्ट ऑफ लिस्ट, तो अब मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट ना बोलकर बोल रहा हूँ लिस्ट ऑफ सीक्वेंसेस, कि अगर एक कोई सीक्वेंस है तो बाकी सारे भी सीक्वेंस होंगे। और सीक्वेंसेस जो है अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे हमने देखा कि एक सीक्वेंस क्या है, लिस्ट है, तो दूसरा एरे हो सकता है, तीसरा आपका ट्यूपल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, सीरीज ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो जब इस से मैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा pd.dataFrame toppers, ठीक है, तो आउटपुट देखो मेरा क्या आएगा, ये आएगा मेरा आउटपुट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इंडेक्स से 0 1 2 3 से स्टार्ट होगी और इस तरफ भी 0 1 2 3, क्योंकि कीज़ वगैरह तो है नहीं यहाँ पर, तो इस तरफ भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी, इस तरफ भी 0 से स्टार्ट होगी। अब देखो पहला जो है 1 2 3 है तो ये देखो 1 2 3 आ गया, दूसरा 4 5 6 7 है तो ये 4 5 6 7 हो गया आपका, फिर 8 9 है तो चलो 8 9 आ गया। बाकी ये देखो यहाँ पर नान क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है आपका क्या होगा, सेम होगा ना। डेटा फ्रेम में हमने यही तो बोला था कि जो कॉलम्स हैं बेसिकली उसमें डेटा टाइप क्या होती है आपकी, है ना। डेटा फ्रेम में हमने क्या बोला था कि जो कॉलम्स है उसमें डेटा टाइप जो है सेम होती है, और कॉलम के अक्रॉस चेंज हो सकती है, लेकिन एक कॉलम में सेम ही डेटा टाइप होगी। तो देखो जहाँ नान आ गया, नान हमने बात करी थी कि नान एक फ्लोट टाइप का होता है, तो इसलिए इसने देखो 7 है, 7 को क्या कर दिया इसने 7.0 कर दिया, क्योंकि नान फ्लोट है तो ये बाकी सबको फ्लोट कर देगा। तो 7 इंटीजर था लेकिन 7 को 7.0 कर दिया। अब देखो इसी तरह से जो क्या होता है 3 6, यहाँ पर सी आ गया। अब देखो सी एक स्ट्रिंग है तो जनरली एक ऑब्जेक्ट में आ जाता है, तो अब यहाँ पर 9 में यहाँ कुछ नहीं है तो नान पुट ना करके यहाँ पर एक नन कर देता है ना, क्योंकि नन जो है जनरली एक स्ट्रिंग को भी कंटेन कर सकता है, जबकि जो नान है वो तो केवल फ्लोट ही होता है। नन जो है आपका स्ट्रिंग को भी कंटेन कर सकता है, तो इसकी जो जनरल टाइप आ जाएगी वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसका जो जनरल टाइप होगा वो होगा आपका फ्लोट हो जाएगा, है ना। तो ये आपका फ्लोट हो जाएगी इसकी डेटा टाइप पूरे की, और इस पूरे की जो डेटा टाइप है वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो उस केस में हम जो एम्प्टी वैल्यूज होगी, मिसिंग वैल्यूज होगी, उसको नन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए बात ये है कि अगर मेरा एक कॉलम है जिसमें सारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, तो मिसिंग वैल्यूज़ को मैं नान से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि नान भी एक नंबर होता है फ्लोट टाइप का। लेकिन अगर मेरे पास एक कॉलम है जिसमें डेटा आइटम्स आपके स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, तो उस केस में मैं मिसिंग वैल्यूज़ को नन से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्यों? क्योंकि सी जो है एक स्ट्रिंग है आपका, है ना। ये तो देखो थर्ड जो है हमारा ABC हो गया, और ये जो फोर्थ कॉलम में नान आ गया, ये वाला आपका कॉलम में।
और फिर वापस हमने 11 12 एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट लिया इस बार, तो 11 12 और बाकी आपका नन आ जाएगा इस कॉलम में और इसमें नन आ जाएगा। ठीक है, रिवाइज करना इसको थोड़ा सा और देखना। तो ये जो है हमारा ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हो ही गया। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन है मेरा कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट कंटेनिंग टू लिस्ट। मतलब एक लिस्ट है, उसके अंदर दो लिस्ट है ना, ईच कंटेनिंग टारगेट एंड एक्चुअल सेल फिगर्स ऑफ टू जोनल ऑफिसेस। ठीक है, तो क्या होगा, एक जो लिस्ट है होगी आपकी टारगेट होगी और दूसरी जो होगी आपकी सेल्स होगी, और वो कौन किसकी होगी, दो जोनल ऑफिसेस की होगी। तो बेसिकली जो आपकी लिस्ट होगी उसमें 2 आइटम्स होंगे ना, देखो क्या क्या। तो टारगेट 2 जोनल्स हैं, तो इसका मतलब 1000 और 1500 ये हमारा टारगेट था, या कह सकते हो कि भाई इतना टारगेट था कि इतनी की सेल होनी चाहिए थी। तो एक जोन में 1000 की सेल होनी चाहिए थी और एक जोन में 1500 की सेल होनी चाहिए थी। फिर एक हमने एक लिस्ट ली सेल्स, इसमें बताया कि 1200 और 1400। ठीक है, तो 1200 इतनी सेल हुई है और दूसरे जोन में 1400 हुई है। तो हमने मान ली कि जोन 2 है हमारे पास। ठीक है, एक तो ZA ZB, तो ये जॉन ए जॉन बी हो गया हमारे पास। तो अब देखो, इससे मैंने जो है एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ऐसे। पहले तो मैंने एक लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट करी, जॉन सेल से लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट हो गई है, और फिर उस लिस्ट ऑफ लिस्ट को देखो यहाँ पास करवा दिया जॉन सेल्स में, pd.data_frame, और ये जो है जॉन सेल्स लिस्ट ऑफ लिस्ट पास करवा दी। इंडेक्स मैंने दे दिया टारगेट सेल्स, तो देखो इंडेक्स जो है टारगेट सेल्स आ गया। कॉलम मैंने ZA ZB दे दिया, तो ZA ZB कॉलम्स आ गए। और ये जो एंट्री देखो 1000 1500 हो गई जो यहाँ पर थी, और ये 1200 और ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये आ गया। आप एक बार और देखेंगे, खुद से करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। चलो, अब देखते हैं क्रिएटिंग ए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D ND एरे। अब के जो है हमारे पास ND एरे है, लिस्ट ना होकर। तो देखो ND एरे भी क्या होता है, इसी तरह का ही होता है ना, कुछ इसी तरह का जो है आपका एक ND एरे होता है। मतलब 2D एरे जो होगा आपका इसी तरह का होगा, 2 डायमेंशनल हो सकता है ना। ये आपका 2D एरे हो गया। एक ऐसे हो सकता है जिसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है, ये हो गया ना, जिसमें 2 रोज है 3 कॉलम्स है। तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा है ना, बार बार में दिक्कत एक यही आ रही है कि जो बुक है ना वो एक कंसिस्टेंटली एक चीज़ को, पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है कि पाइथन 2 को फॉलो कर रही है या पाइथन 3 को फॉलो कर रही है। कई जगह देखा जा रहा है कि जो रिजल्ट है वो पाइथन 3 के अकॉर्डिंग डाल रखे हैं, कई जगह रिजल्ट पाइथन 2 के अकॉर्डिंग डाल रखे हैं। तो ऐसे मिक्सचर हो रहा है चीज़ों का, एक क्लैरिटी नहीं है कि पाइथन 2 को फॉलो कर रही है एग्जैक्टली या पाइथन 3 को फॉलो कर रही है। तो जैसे जैसे टॉपिक मिलते चले गए इस तरह से बुक उन्होंने बनाते गए वो। तो यहाँ पर यही चीज़ है हमको देखना है। तो जब ND एरे जब आप बनाओगे ना, देखो तो ND एरे में क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास इस तरह का एलिमेंट है कोई, जैसे ये नीचे ही देखो मैंने एग्जांपल दे रखा है, ये बेसिकली आपका ND एरे है ना। तो इसमें क्या होगा कि देखो आप 4 5 डालोगे और नीचे जो आएगा 6 7 8 आ जाएगा। तो देखो ये जो आपका 2D एरे है ना पूरी तरह से बन नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसिंग है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो है पाइथन 3 में अब वैलिड नहीं है। तो पाइथन 3 में अगर आप इस तरह का एरे बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको एक तो बोलेगा कि भाई ये जो चीज़ है पाइथन 3 इसको सपोर्ट नहीं करता, डिप्रीकेटेड हो चुकी है, जो पहले हमने बात करी थी। तो ये इस तरह के जो NumPy एरे बनना है वो डिप्रीकेटेड हो चुका है। तो आपको क्या करना है कि अगर फिर भी आप बनाना चाहते हो तो फिर देखेंगे हम कि वो क्या करता है उस केस में। उस केस में वो एक ही कॉलम ले लेता है, सारी वैल्यूज़ एक ही कॉलम में पुट कर देता है, वो देखते हैं अभी अपन आगे। लेकिन आप ये मानो कि हाँ, अगर आप एक NumPy एरे बना रहे हो 2D एरे, तो आपको सारी वैल्यूज़ पास करवानी है, आप कुछ वैल्यू मिसिंग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, या तो यहाँ पर नॉन लिखो, है ना, जैसे या तो मैं नॉन लिखूँ यहाँ पर कि भाई नॉट अ नंबर, मेरे पास मिसिंग वैल्यू है। लेकिन आप इस तरह से नहीं कह सकते कि इसमें 2 वैल्यू है इसमें 3 वैल्यू है। तो वो चीज़ जो है वो आप NumPy में नहीं कर सकते, पाइथन 3 में, 2 में कर सकते थे, है ना, 2 में ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन 3 में ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो क्या है, तो पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये मैंने लिया कि एक NumPy एरे क्रिएट किया 1 2 3 4 5 6। तो आप बेसिकली ये सोच सकते हो कि एरे जो है इस तरह का है। तो देखो जो मेरा डेटा फ्रेम बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने देखो कॉलम्स पास कर दिया, ये मेरा एक एरे बना ए, तो ये एरे मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और ये मेरा कॉलम आ गया ए बी सी, इंडेक्स आ गया ए बी, तो ये कॉलम ए बी सी हो गया, इंडेक्स हो गया ए बी हो गया, और 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरह से जो है आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना सकते हो 2D एरे से। अब देखो, इफ़ रोज ऑफ एन डी एरे डिफर इन लेंथ, ठीक है, वही चीज़ आगे जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी, that is if number of elements in each row differ, then Python will create just single column in the data frame object and the type of the column will be considered as object। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से क्रिएट हो, समझ में आएगा कि एग्जाम्पल में ये क्या एक्सप्लेन करा जा रहा है यहाँ पर। तो देखो मैंने ये ले लिया 4 5 6 7 8, मैं कह रहा हूँ कि पाइथन 3 में ये डिप्रिकेटेड हो चुका है, फिर भी आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट जो है कुछ और ही आएगा। पाइथन 2 में भी एग्जैक्टली रिजल्ट तो सेम ही आता है ना, देखो, लेकिन रिजल्ट आता क्या है इस केस में, तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना तो ये आएगा, ये 4 5, तो ये देखो ये जो चीज़ डिप्रिकेटेड हो चुकी है। सो इन पाइथन 3 वी विल राइट, क्योंकि ये डिप्रिकेट हो चुकी है ना, तो आपको पाइथन 3 में ये एक स्पेसिफाई करना पड़ेगा डी टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इसके साथ में ना ये जो लिखा हुआ है इसके साथ में आपको कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा डी टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो डी टाइप है, डेटा जो टाइप है आइटम का, वो एक ऑब्जेक्ट है। स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली ये एक्सप्रेस करना पड़ेगा अगर आपको, अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है तो देखो उस केस में आउटपुट क्या आएगा। अगर मैं प्रिंट करूँगा ए को, तो देखो आउटपुट आएगा ये वाला, ये तो ए को प्रिंट करा है, एरे को केवल अभी, तो इसने बता दिया कि भाई एक लिस्ट है 4 5 की, दूसरी भी लिस्ट है, डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इससे क्रिएट करूं पाइथन डेटा फ्रेम, जैसे मैंने यहाँ क्रिएट करा pd डॉट डेटा फ्रेम ए, तो आउटपुट क्या आएगा। देखो आउटपुट ये यही कह रहा है कि एक सिंगल कॉलम में डाल देगा 4 5 और 6 7 8। अब ये दोनों जो है एक सिंगल कॉलम में है, देखो ऊपर केवल इंडेक्स 0 है, 1 नहीं है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना है ना, जैसा कि अपन सोच सकते थे कि इस तरह का कुछ बनता कि 0 में ये आ गया, 1 में ये आ गया, 2 में ये आ गया, इस तरह का नहीं बता है ना। ये 3 ना होकर केवल यहाँ पे 0 ही है, और ये इसने पूरी की पूरी लिस्ट को ही लिस्ट फॉर्म में ही डाल दिया 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा होगा नम पाई के केस में, अगर आपने अलग अलग एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है तो। ठीक है, देखो क्रिएशन ऑफ ए एनडी एरे विद डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रोज और कॉलम्स इज डिप्रिकेटेड इन पाइथन 3.0। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, वही चीज़ है। इफ स्टिल वी ट्राई टू क्रिएट सच एन एरे देन वी हैव टू एक्सप्लिसिटली पास डी टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही चीज़ आ गई। एंड ए सिंगल कॉलम विल अपीयर इन द एरे, और एक सिंगल कॉलम जो है आपका एरे में अपीयर हो जाएगा उस केस में। तो ये जो चीज़ है देखो, ठीक है। अब आते हैं आपका, अच्छा चलो ठीक है फिर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। देखते हैं, आप रिवाइज करिए, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करिए, सब प्रैक्टिस हो जाएगी। टेंशन कुछ भी लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ की चिंता करनी है तो आपको यही करनी है वरी, कि अगर आप वीडियो ठीक से नहीं देख रहे हो, है ना, अगर नोट्स ठीक से नहीं बना रहे हो, जो भी मैं वीडियो में शो कर रहा हूँ, अगर आप वो नोट्स ठीक से नहीं बना रहे हो, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हो, लर्न नहीं कर रहे हो, जहाँ तक टॉपिक हो चुके हैं वहाँ तक आप अच्छे से देख नहीं रहे हो, बुक जाकर रेफ़र नहीं कर रहे हो कि कम से कम वहाँ तक आप रेफ़र करो, नोट्स नहीं देख रहे हो, लेक्चर्स को स्किप कर रहे हो, सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो वो आपको वहाँ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। लेकिन आप ये कॉन्शियस हो रहे हो कि सिलेबस नहीं हो रहा है, या कैसे होगा, क्या होगा, या फिर नहीं समझ में आ रहा है, इन सब चीज़ों में अगर आप कॉन्शियस होगे तो फिर आपको ही नुकसान होगा। आपको कॉन्शियस अगर होना है तो यहाँ हो कि जो क्लास में चल रहा है आप उसको सीरियसली फॉलो कर रहे हो। सिलेबस में बता ही चुका हूँ कि कुछ भी नहीं है सिलेबस में, बहुत जल्दी सिलेबस ख़त्म करा जा सकता है। केवल आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पर फोकस करना है। बाकी एसक्यूएल है, फिर नेटवर्किंग है, फिर सोसाइटल इम्पैक्ट्स है, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें टाइम लगने वाला है। केवल आप फर्स्ट सेकंड पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉन्शियस रहिए, लेकिन यहाँ रहिए कि क्लास में कॉन्शियसनेस दिखाइए, ओवर कॉन्शियस मत होइए। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।